सो वेलकम टू लॉजिकल इमेजिनेशन। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, और इस पे जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट होगा वो होगा दैट इज़ द लाइसोसम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार लाइसोसम्स क्या होता है, इसको हम लोग विजुअलाइज कैसे करेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, सेल है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, बड़ा करता हूँ। तो ये जो आपका है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेल है, और सेल में ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो सीमेंटेड कलर का है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपने देख लिया कि ये हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अब साइटोप्लाज्म के ठीक अंदर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, इस तरह से थैली टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का बहुत छोटे छोटे थैली टाइप की इस तरह से बने हुए हैं, और उसी को हम लोग क्या बोला करेंगे, लाइसोसम्स बोला करेंगे। तो चलिए अब इसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लाइसोसम्स आखिरकार क्या होता है। तो इसकी हम लोग पूरा डिटेलिंग यहाँ पे कवरेज करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार लाइसोसम्स क्या हुआ करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक प्रश्न आपके पास आता है कि व्हाट आर लाइसोसम्स, लाइसोसम्स है क्या चीज। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइसोसम्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे थैले के जैसा होता है, टीनी सैक्स होते हैं। ठीक है, सैक्स का मतलब क्या होता है, थैला, जिस तरह से आपका बैग वगैरह होता है। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे जो थैले जैसे बने हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, लाइसोसम्स बोला करते हैं। तो इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, लाइसोसम हुआ। उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि ये लाइसोसम है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये आपका लाइसोसम हो गया। इसको मैं हटा देता हूं। यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, या फिर हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की, या अगर हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की, तो ये हमारे क्या हो गए, लाइसोसम हो गए। और ये एक्चुअल में कैसे होते हैं, तो ये एक्चुअल में थैले के जैसे बने होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसी को क्या किया है, मैग्नीफाई करके देखना आरंभ किया है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई जब हमने किया तो ये हम लोगों को दिखाई देगा। तो अब बेसिकली अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा, तो ये आपका क्या हो जाता है, लाइसोसम हो जाता है। और ये जो लाइसोसम होता है आप देख रहे हैं कि स्पेरिकल शेप का है, लेकिन ये रफ शेप आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, लाल लाल कलर का, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है लाल कलर का, या यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोला करते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि जो आपको यहाँ पर सैक्स दिखाई दे रहे हैं, जो थैले के जैसे बने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, या जो आपको यहाँ पे बने हुए थैले के जैसे दिखाई दे रहा है, या जो यहाँ पे आपको थैले के जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो थैले टाइप के जो बने हुए हैं, तो ये एक्चुअली फिल्ड अप किससे होता है, तो ये फिल्ड अप होता है एक स्पेशल चीज से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोला करते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एंजाइम्स बोला करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका थैला है, या जो आपका टीनी बहुत छोटे छोटे जो सैक्स हैं, इसके अंदर जो आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाल लाल कलर का आपको यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब जो लाल लाल कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भरा हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब एंजाइम्स हैं। और जिस जो एंजाइम्स यहाँ भरा होता है उस एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोला करते हैं। इस एंजाइम्स का नाम है, ठीक है, दैट इज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोला करेंगे।
अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार एंजाइम्स क्या होता है। मान लीजिए आपको कुछ मालूम ही नहीं है और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार एंजाइम्स होता क्या है, तो चलिए अब हम लोग एंजाइम्स को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो आखिरकार एंजाइम्स क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंजाइम्स होता है, जो एंजाइम्स हमारे होते हैं वो एक्चुअली जैसे फैक्ट्री होता है ना, कोई भी कंपनी का फैक्ट्री वगैरह होता है तो उसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं, ठीक है। उसी तरह से एंजाइम्स भी हुआ करते हैं, ठीक है। जिस तरह से फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, ठीक है, ताकि वो फास्ट वर्क कर सके, ठीक उसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स हुआ करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स को आप वर्कर के जैसा कैटेगरीज करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली एंजाइम्स आपके क्या होते हैं, तो एंजाइम्स एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये वर्कर जैसे यहाँ पर है, उसी तरह से वर्कर के जैसे आपको एंजाइम्स भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो वर्कर होते हैं वो किसी भी काम को क्या करते हैं, बहुत ही क्विक एंड फास्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वर्कर है और ये जो वर्कर है, ये क्या करेंगे, बहुत ही क्विकली तरीके से किसी भी काम को करेंगे। लेकिन ये किसके माध्यम से करेंगे, तो आप जैसे कि जानते हैं कि इनके पास क्या होता है, एक टूल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक टूल इनके पास है, उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टूल रखा हुआ है, ठीक है। तो टूल के मदद से ये सब जितने भी वर्कर्स हैं किसी भी काम को बहुत ही क्विक तरीके से करते हैं। चाहे वो किसी चीज को तोड़ने की बात हो, या किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने की बात हो, या किसी चीज का फॉर्मेशन करने की बात हो, तो वो क्या करते हैं, वर्कर्स टूल्स के मदद से क्या करते हैं, किसी भी काम को बहुत ही फास्ट करते हैं। इन द सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके वर्कर्स हैं, वर्कर्स की जगह पे आप क्या देख सकते हैं, एंजाइम्स को देख सकते हैं। क्या किसको देखेंगे, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कैसे होते हैं, वर्कर्स के जैसे होते हैं। और वर्कर्स के पास क्या होता है, स्पेशल टूल्स हुआ करता है। वर्कर के पास क्या होगा, स्पेशल टूल्स हुआ करेगा। तो उसी तरह से एंजाइम्स के पास भी क्या होता है कि स्पेशल टूल होता है, जिसको हम लोग कहा करते हैं एक्टिव साइट्स। क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका एंजाइम है और यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्टिव साइट्स है। तो ये क्या करता है, तो एंजाइम्स का भी वही काम है जो यहाँ पर फैक्ट्री में वर्कर करता है, ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। तो उसी तरह से एंजाइम्स में क्या करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट करवाएगा, ठीक है, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन को क्या करवाएगा, बहुत ही स्पीड अप करवाएगा। साथ ही साथ जो भी बिग थिंग्स होंगे उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, किसमें बदल देगा, बहुत ही छोटा छोटा पार्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। तो ये आपके एंजाइम्स के मेन जो है ये पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि आखिरकार एंजाइम्स क्या होता है और एंजाइम्स का वर्क क्या है। तो एंजाइम्स वर्कर के जैसा है और ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को बहुत ही फास्ट करने में मदद करता है। तो चलिए अब हम लोग वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, और यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, तो कॉन्सेप्ट ये था कि आखिरकार लाइसोसोम क्या होता है, ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे ये छोटा छोटा यहाँ पे जो थैली के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यही आपका क्या है, लाइसोसोम है। और लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे भरे होते हैं, क्या चीज, एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स भरे होते हैं, इस एंजाइम्स का नाम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार लाइसोसोम्स के क्या फंक्शन है और इसके विषय में और क्या जानकारी ली जा सकती है, वो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके लाइसोसोम्स हैं, ये आखिरकार इसका ओरिजिन कहाँ है, ठीक है, लाइसोसोम का ओरिजिन कहाँ है, ये अब हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे। तो दरअसल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी एंजाइम्स हैं वो बनते कहाँ पर हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये कहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ये आपको नजर आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RER बोला करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही
जो है एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट दिमाग में करेंगे कि दिस एंजाइम्स आर मेड इन सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला करेंगे। या अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है, दैट इज द RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये जो पूरा पानी के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्चुअल में ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, और साइटोप्लाज्म तो आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। अब साइटोप्लाज्म के ठीक यहाँ पे आप देखिए कि साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पाया जाता है, लाइसोसम पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पाया जाता है, लाइसोसम पाया जाता है। तो ये जो लाइसोसम है, ये जो लाइसोसम है जिसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, ये जो लाइसोसम है इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइसोसम को हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये लाइसोसम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला या जो छोटे छोटे आपको गोला गोला टाइप का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एंजाइम्स है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इसके अगल बगल में क्या आपको नजर आ रहा है, दैट इज द, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है आपके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और बिगर फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख लीजिए ये लाइसोसम है, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसम इस तरह से आपको दिखाई देगा। और ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो ये जो ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन इसका होता है, किसका, लाइसोसम का। ठीक है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसी को अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह का आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। एक तो आपका होता है सॉफ्ट वाला जिसको SER बोला करते हैं, और दूसरा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हुआ करता है। तो दोनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे कि इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उसके ऊपर इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से बूंदा बूंदा टाइप का आपको दिखाई देगा, कुछ बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर लगा होता है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोला करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कहीं पर भी इस तरह का नहीं, बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। ठीक है, सो बहरहाल ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि आखिरकार हम लोग ये जान चुके हैं कि जो भी आपका लाइसोसम है, लाइसोसम कहाँ से ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन क्या है, तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि इसका ओरिजिन क्या होता है। तो इसका ओरिजिन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हुआ करता है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें कि आखिरकार और क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम यानी कि इसका फंक्शन अगर हम लोग अगर देखें कि आखिरकार जो लाइसोसम है, लाइसोसम का फंक्शन क्या है, वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लाइसोसम का जो फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, जो बॉडी के अंदर वेस्ट चीज़ें हैं, उसको डिस्पोज करता है, उसको नष्ट करता है, उसको खत्म करता है। ठीक है, उसको यह कह सकते हैं डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, लाइसोसम्स ये जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी में उसको पूरी तरह से साफ सुथरा रखने का काम कौन करता है, लाइसोसम्स कहा करता है। तो लाइसोसम जैसे कि आपके घर में जैसे आती होंगी बाई वगैरह लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं। ठीक है, उसी तरह से लाइसोसम है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, आपकी सेल को पूरा क्लीन एंड नीट रखते हैं, यानी कि पूरी तरह से साफ सुथरा रखने का काम, सेल को साफ सुथरा रखने का काम किसका है, लाइसोसम का है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ये सेल क्लीनिंग क्रू है
है ना। यानी इसका नाम एक इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका एक साफ सुथरा करने का एक पूरा टीम है ये। तो ये टीम कैसे काम करता है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो दरअसल जो लाइसोसम्स है, कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल आया, फॉरेन मटेरियल कहने का मतलब कोई भी फूड पार्टिकल अगर आता है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, सेल के अंदर अगर घुस जाता है, जैसे आप बीमार वगैरह जब होते हैं, ठीक है, तो खाने का माध्यम से हो सकता है वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला जाए, या हो सकता है कि एयर के थ्रू वो बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस आपके बॉडी के अंदर चला जाए। तो वो एक फॉरेन मटेरियल हो गया। तो उस फॉरेन मटेरियल को जो है आपका लाइसोसम्स जो है वो क्या करेगा, उसको वहां से खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, सीधा वो क्या कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, उसको वहां खा जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे उसके। ठीक है, क्योंकि लाइसोसम में क्या है, लाइसोसम में अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। तो ये एंजाइम्स क्या करेगा, वहां पर जाके जो भी फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, जर्म्स हो सकता है, फूड पार्टिकल हो सकता है, तो उस तरह की चीज़ों को ये क्या करेगा, पूरी तरह से वहां पर उसको डाइजेस्ट करेगा। उसके जितने भी बड़े बड़े हिस्से होंगे सबको एकदम छोटा छोटा कर देगा और पूरी तरह से उसको खत्म कर देगा। यही नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर आपके बॉडी में ओल्ड अगर पड़ा हुआ है आपका सेल का पार्ट, या जो भी आपका बर्न आउट पार्ट्स है, तो उन सबको भी ये क्या कर देगा, पूरी तरह से इसको डाइजेस्ट करने का काम जो है वो आपका लाइसोसम करेगा। जैसा कि यहाँ पे आप ये समझ चुके हैं कि जो लाइसोसम होगा वो डाइजेस्ट कर देगा किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। अब इसकी प्रोसेस को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्रोसेस क्या है, तो उस प्रोसेस को भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेस है, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी उसको क्या करेगा, छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा। किसके मदद से करेगा, तो ये किसके मदद से करता है, तो ये आपका करेगा एंजाइम्स की मदद से करता है। किसके मदद से करेगा, एंजाइम्स की मदद से करेगा। ठीक है, यही इसको क्या करेगा, छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स बहुत ही क्या होंगे, सुपर पावरफुल होते हैं, सुपर हीरो की तरह। ठीक है, तो एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ही सुपर हीरो की तरह होता है, सुपर पावर की तरह होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल हुआ करते हैं। तो चलिए यहाँ तक इन सब चीज़ों को भी आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, और अभी आप बने भी रहिएगा क्योंकि इसके साथ हम लोग अभी क्या करेंगे, इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जो लाइसोसम्स है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि लाइसोसम को एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको सेल क्लीनर के नाम से भी जाना जा रहा है। साथ ही साथ आप इसको देख रहे हैं कि सुसाइड बैग्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दो बातें आपको यहाँ पे समझना है। तो एक तो सेल क्लीनर क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये किसी भी फॉरेन मटेरियल को क्या करेगा, क्लीन करने का काम करेगा, उसको खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, कौन, लाइसोसम्स। लाइसोसम्स के अंदर जो कौन मौजूद है, उसके अंदर जो मौजूद होता है एंजाइम्स, वो ये काम करता है। अब इसको सुसाइड बैग्स भी क्यों कहते हैं हम लोग, ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। और यहाँ से प्रश्न एनसीईआरटी के बनते भी हैं, आते भी हैं प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कुछ भी रॉन्ग एक्टिविटीज होता है सेल के अंदर, ठीक है, जब भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके अंदर सेल के अंदर अगर कुछ भी रॉन्ग एक्टिविटीज होता है तो लाइसोसम क्या होते हैं, अक्सर ब्रस्ट कर जाता है। लाइसोसम क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। और जब फटेगा तो उससे निकलेगा क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका क्या है, लाइसोसम है। अब लाइसोसम के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें आपको जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो लाइसोसम के अंदर क्या है, एंजाइम्स है। क्या है, एंजाइम्स है। तो ये जो एंजाइम्स है ये जो है बाहर आ जाएंगे जब आपका लाइसोसम क्या होगा,
ब्लास्ट करेगा, जब आपका लाइसोसोम फटेगा तो इसके अंदर जो मौजूद है एंजाइम्स वो बाहर आ जाएंगे और वो क्या करना शुरू करेंगे कि उसी सेल को जो आपका डिफेक्टिव होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है, उसी सेल को ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। उसी सेल को क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि ड्यू टू दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये खुद अपने आप को बर्बाद कर लेता है, खुद अपने आप को मतलब कि तबाह ही कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स बोला करते हैं। क्या बोलेंगे, सुसाइड बैग्स बोला करेंगे। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि आखिरकार जो लाइसोसोम है उसको हम लोग सुसाइड बैग के नाम से क्यों बोलते हैं, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आपने कितना अच्छे से सीखा है इस कॉन्सेप्ट को। इस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए अब हम लोग जो है यहां पर क्या करेंगे कि तो यहां पे अब देखते कौन सही होगा। अब ये बी वाला क्या बोल रहा है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स फिल्ड विथ एंजाइम्स। तो ये एक थैला के जैसा होता है और इसमें एंजाइम्स भरे होते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एक थैले के जैसा होते हैं जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स भरा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि वेयर आर द एंजाइम्स फाउंड इन लाइसोसोम्स मेड। आखिरकार एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर बनते हैं। तो एक्चुअली ये कहाँ पर होता है, गोल्गी एपरेटस में भी होता है कभी कभी, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो आपने पढ़ा है वो आप देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होता है, न्यूक्लियस में तो नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि आर के पास ही ये जो है बनता है, ठीक है। एंजाइम्स वगैरह जो है वो वहीं पे बनता है, ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं और यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके पास है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के मेन फंक्शन क्या है वो अब आपको यहां पर बताना है। तो क्या ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, तो जवाब है कि नहीं, ये एनर्जी का प्रोडक्शन तो नहीं करता है। तो प्रोटीन बनाता है क्या, प्रोटीन बनाने का भी काम नहीं करता है। क्या ये वेस्ट डिस्पोजल है, यानी कि ये क्या करता है कि जो भी कचरा कूड़ा है उसको ये डिस्पोजल करने का काम करता है। तो जवाब है कि हाँ, ये काम ये जरूर करता है। ये सब चीजें ये देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन में, हाउ डू लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू सेलुलर क्लीनिंग। अब इसमें देखिए प्रोड्यूसिंग न्यू सेल पार्ट्स, तो नया सेल पार्ट तो ये बिल्कुल बनाता नहीं है, तो ए पार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। बाय स्टोरिंग एक्सेस एनर्जी, एक्सेस एनर्जी भी ये नहीं करता है स्टोर। सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड ऑल सेल्स ऑर्गेनेल्स, हाँ ये वाला चीज होता है। ये क्या करता है कि जो भी फॉरेन मटेरियल्स है जैसे फूड पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको ये डाइजेस्ट करता है। साथ ही साथ जो ओल्ड सेल्स बना हुआ है उसको भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और उसको वेस्ट को डिस्पोजल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये वाला तो बिल्कुल होगा क्योंकि ये करेक्ट है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहां पे देखते हैं, तो चलिए यहां पे देखते हैं कि यहां पे क्या चीज जो है वो आपका सही है। तो यहां पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट रोल डू एंजाइम्स प्ले विद इन लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो क्या रोल अदा करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है कि जनरेट एनर्जी फॉर द सेल, सेल के लिए क्या एनर्जी जनरेट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं करता है ये, ठीक है। अगला देखिए दे क्रिएट न्यू सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसा भी नहीं है कि नया सेल मेम्ब्रेन ये क्रिएट करता है। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस, हाँ ये काम करता है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि एंजाइम्स का काम क्या है, बड़े बड़े चीजों को छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट करना। तो ये काम ये करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है
उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। तो ये काम एंजाइम्स का है जो कि लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। 6th क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो देखिए इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मटेरियल दैट लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा नहीं है जिसको लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो देखिए बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर ही लेता है ये, ठीक है। फूड पार्टिकल को भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स को भी क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने की बात ये नहीं करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं करता। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, आपका दिमाग का ढक्कन खुल गया होगा कि आखिरकार लाइसोसोम में किसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो फॉरेन पार्टिकल को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, जर्म्स, इन सब को ये करेगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 7th क्वेश्चन में देखिए कि वाई आर लाइसोसोम्स समटाइम्स कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी ने भी इस क्वेश्चन को किया है। तो ये प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि आखिरकार जो लाइसोसोम्स को कभी कभार हम लोग सुसाइड बैग्स कहते हैं, यानी खुद आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसा इसको हम लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज दे एक्सप्लोड व्हेन दे आर नॉट नीडेड। दूसरा है कि बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द सेल्स कंटेंट ड्यूरिंग सेलुलर डैमेज, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस हार्मफुल केमिकल्स, या बिकॉज दे हेल्प सेल्स रेप्लिकेट। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम्स हुआ करता है। तो ये जो है लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है सेल को, क्योंकि अगर किसी तरह का डैमेज होता है सेल वगैरह, या किसी तरह का कोई एक्टिविटीज अगर गड़बड़ पाया जाता है, तो उस समय ये क्या करता है, अपने आप को लाइसोसोम ब्रस्ट करता है, अपने आप को फाड़ देता है, और उससे जो एंजाइम्स वो बाहर निकलते हैं और खुद अपनी सेल्स को ये डाइजेस्ट कर देता है, खा के खत्म कर देता है। इसीलिए उसको सुसाइड बैग की तरह हम लोग कहा करते हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, और इस लास्ट 2 क्वेश्चंस में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि हाउ डू लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू ब्रेकिंग डाउन फॉरेन मटेरियल्स। तो ऑप्शन ए आपके पास कह रहा है कि बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स टू सराउंड द मटेरियल्स। तो ये न्यू सेल्स तो क्रिएट करता नहीं है, ये पहली गलत हो गया। बाय ऑब्जर्विंग द मटेरियल्स इनटू देयर मेम्ब्रेन्स, तो ये भी नहीं है। बाय रिलीजिंग एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द मटेरियल्स, ये वाला काम करता है, ठीक है। अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल्स आता है उस सेल के अंदर, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम्स एंजाइम्स को रिलीज करता है वहां से, और रिलीज करके वो क्या करता है, उस मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इस क्वेश्चन में देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइसोसोम्स बर्स्ट विद इन अ सेल। सेल के अंदर ही जब लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है तो क्या होता है? तो जब वो बर्स्ट करता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं, चलिए इसको 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। द सेल बिकम्स स्ट्रॉन्गर, सेल मजबूत होता है क्या? तो ऐसा तो नहीं है। एंजाइम्स आर रिलीज टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स, तो यहाँ पर डैमेज का रिपेयर करने के लिए भी नहीं आता है। अगला अगर देखा जाए, एंजाइम्स में डाइजेस्ट द सेल्स ऑन कंटेंट्स, ये वाला है कि जो एंजाइम से जब वो बर्स्ट करेगा, पूरी तरह से फटेगा लाइसोसोम, तो उससे जो एंजाइम से निकलेगा वो अपनी ही सेल्स के कंटेंट को खा जाएगा और डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। इसीलिए उसको सुसाइड बैग कहा करते हैं। सो द सेल बिकम रेसिस्टेंस टू डिजीज, तो ये भी नहीं है। तो यहां तक आप ये समझ चुके होंगे कि आखिरकार लाइसोसोम्स क्या होता है। मैंने कोशिश किया कि लॉट्स ऑफ पिक्चर के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाए विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ताकि आपका पूरा डाउट इसमें से खत्म कर दिया जाए। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये सेक्शन पसंद आया
तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपका ब्लड होता है, तो ब्लड में आपका रेड ब्लड सेल्स भी होता है, तो क्या उसमें लाइसोसोम पाया जाता है? थोड़ा सा सोच के कमेंट में आप आंसर कीजिएगा। और दूसरी बात, वाइट ब्लड सेल्स भी होता है, तो क्या वाइट ब्लड सेल्स में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।